तो चलिए आज बात करते हैं हनुमान की। एक ऐसी कहानी जो है अपार शक्ति की और उससे भी कहीं ज्यादा अटूट भक्ति की। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे उनकी दिव्य उत्पत्ति, फिर जानेंगे कि कैसे एक भक्त के तौर पर उन्हें अपना मकसद मिला, उसके बाद उनकी भूली हुई शक्तियों के वापस आने की कहानी, और आखिर में बात करेंगे उनकी शाश्वत भक्ति पर। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, दिव्य उत्पत्ति। देखिए, हर महानायक की कहानी ना एक खास समय पर एक खास जरूरत के साथ शुरू होती है, और हनुमान की कहानी भी ठीक वैसे ही शुरू हुई, एक ऐसे वक्त में जब धरती को एक रक्षक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सवाल ये है कि आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब उस समय दुनिया में ऐसा क्या चल रहा था, हालात इतने कैसे बिगड़ गए थे कि देवताओं को खुद दखल देना पड़ा? बात ये थी कि उस समय पृथ्वी पर आप कह सकते हैं पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। चारों तरफ राक्षसों और असुरों का अत्याचार था, उनका आतंक था, और आलम यह था कि पूरी धरती पर एक तरह का हाहाकार मचा हुआ था। तो अब इस संकट को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी एक दिव्य योजना बनी। प्लान ये था, पहला, भगवान विष्णु खुद श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। दूसरा, उनकी मदद के लिए भगवान शिव अपने 11वें रुद्र अवतार में जन्म लेंगे। अब ये जो शिव का दिव्य अंश था, इसे पहुंचाना था माता अंजनी तक, जो एक श्रापित अप्सरा थीं, और ये काम सौंपा गया पवन देव को। इस तरह पूरी कायनात मिलकर एक नायक को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। और फिर वो दिन आया। अंजनी और केसरी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया मारुति। वो एक ऐसे बालक थे जो जितने प्यारे थे उतने ही ज्यादा नटखट भी। लेकिन उनके इस शरारती ऊर्जा और खेलकूद के पीछे छिपी थी एक असीम, एक दिव्य शक्ति। और उनकी इस शक्ति का अंदाजा तो बचपन में ही लग गया था। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। एक सुबह उन्होंने आसमान में चमकते सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा सा सुनहरा फल है, और बस उसे खाने के लिए उन्होंने सीधी आकाश में छलांग लगा दी। लेकिन ये जो उनकी शरारतें थी ना, वो कभी-कभी हद से ज्यादा हो जाती थी। एक बार उन्होंने कुछ तपस्वी ऋषियों को बहुत परेशान कर दिया, तो उनमें से एक ने गुस्से में आकर उन्हें शाप दे दिया। शाप ये था कि मारुति अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल जाएंगे। पर उस शाप में एक उम्मीद भी थी। ऋषि ने कहा कि ये शक्तियां तभी वापस आएंगी जब कोई उन्हें उनके जीवन के असली मकसद की याद दिलाएगा। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, एक भक्त की खोज। श्राप मिलने के बाद हनुमान अपनी शक्तियों को भूल चुके थे और एक आम जीवन जी रहे थे, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसे उद्देश्य की तलाश अब शुरू होने वाली थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कई साल गुजर गए, हनुमान अब बड़े हो चुके थे, और फिर एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात हुई अयोध्या के 2 निर्वासित राजकुमारों से, श्री राम और लक्ष्मण। वो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे थे, जिन्हें लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। और बस श्री राम से मिलते ही हनुमान को मानो वो सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें कमी महसूस होती थी। उन्हें अपनी भूली हुई ताकत के लिए एक मकसद मिल गया। उन्होंने उसी पल फैसला कर लिया कि वो अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में लगा देंगे, और यही सेवा, यही भक्ति उनकी खोई हुई शक्तियों की चाबी बनने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, तीसरा अध्याय, उजागर शक्ति। ये वो पल है जहां हनुमान की भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी ताकत बन जाती है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। तो देखिए, सीता जी की खोज करते करते श्री राम और उनकी वानर सेना समंदर के किनारे तक तो पहुंच गई, पर अब सामने थी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक विशाल अथाह समंदर, और लंका थी उस पार। सवाल ये था कि इतनी बड़ी सेना इस सागर को पार करेगी कैसे? और जब सब निराश थे, तब जांबवंत जी हनुमान के पास आए। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वो कौन है, उनकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में बताया, उनकी भूली हुई शक्तियों के बारे में। और बस ये सुनते ही श्राप का असर खत्म हो गया। हनुमान को सब याद आ गया। उन्होंने अपना शरीर एक पहाड़ जितना विशाल किया और जय श्री राम बोलकर एक ही छलांग में पूरा समंदर पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने जो पराक्रम दिखाए वो तो कमाल ही थे। सबसे पहले तो उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता का पता लगाया, फिर अकेले ही रावण की पूरी राक्षस सेना से लड़े, और जब रावण के बेटे ने उन्हें पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने उसी पूंछ से पूरी सोने की लंका को ही जला डाला।
युद्ध के बीच में एक और मुश्किल खड़ी हुई। इस बार लक्ष्मण जी मेघनाद के एक बाण से बुरी तरह घायल हो गए। वैद्य ने कहा कि इनकी जान सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, संजीवनी बूटी, जो मिलेगी दूर हिमालय के एक पर्वत पर, और उसे लाना होगा सूरज निकलने से पहले, मतलब एक ही रात में। अब हनुमान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। वो तुरंत उड़कर पर्वत पर पहुंचे, लेकिन वहां वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। अब इतना समय तो था नहीं कि एक एक बूटी को ढूंढते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया और सूर्योदय से पहले उसे लेकर वापस आ गए, और इस तरह लक्ष्मण जी की जान बच गई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, चौथा अध्याय, शाश्वत भक्ति। युद्ध खत्म हो चुका है, जीत मिल चुकी है, लेकिन हनुमान की कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अब सामने आने वाला था, उनकी विरासत का असली मतलब। तो युद्ध जीतने के बाद सब अयोध्या लौट आए, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, और उसी समारोह में माता सीता ने खुश होकर हनुमान को एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार तोहफे में दिया। लेकिन वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए जब हनुमान ने उस हार को लेकर उसके एक एक मोती को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत से कहा, मैं तो हर मोती में अपने प्रभु राम को ढूंढ रहा हूँ, और जिस चीज में राम का नाम नहीं, वो मेरे किस काम की। ये उनकी भक्ति का चरम था। जब सभा में किसी ने मजाक में पूछ लिया कि क्या उनके शरीर में भी राम है, तो हनुमान ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दी, और सबने अपनी आंखों से देखा कि उनके हृदय में साक्षात श्री राम और सीता माता बसे हुए हैं। उनकी ऐसी भक्ति, ऐसी आस्था देखकर श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का, यानी हमेशा जीवित रहने का वरदान दिया। और यही वजह है कि माना जाता है कि हनुमान आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, शक्ति, सेवा और निस्वार्थ भक्ति के एक अमर प्रतीक के तौर पर। हनुमान की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शाश्वत भक्ति का असल में मतलब क्या होता है, और ये कैसे किसी के भी जीवन को एक ऐसा मकसद दे सकती है जो हर सीमा से परे हो।